जनवरी 2020 को भारत में पहला कोरोना मरीज पाया जाता है और हम बिना इसकी सच्चाई जाने मीडिया की बातों में आकर दहशत में आ जाते हैं। लेकिन जिस वायरस के कारण आज हम इतने डरे हुए हैं, क्या हमने कभी उसके बारे में जानने की कोशिश की? शायद नहीं, क्योंकि अगर हमने जानने की कोशिश की होती तो आज हम इतने दहशत में नहीं होते। चाइना में ये वायरस दिसंबर 2019 में फैल रहा था। चाइना के एक डॉक्टर ली वेनलियांग ने अपने साथियों को इसके बारे में बताया, लेकिन बाय मिस्टेक उनका चैट लीक हो गया। 3 जनवरी को चाइना के पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो उनके घर पहुंचती है और उन्हें चेतावनी देते हुए कहती है कि वो चुप रहे, वरना उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुछ दिन बाद पता चलता है कि डॉक्टर ली कोरोना वायरस से संक्रमित है और 7 फरवरी को उनकी मौत की खबर आती है, जिसका लाइव टेलीकास्ट किया जाता है और जिसे 1 करोड़ से अधिक लोग देख रहे होते हैं। इनके मौत का कारण कोरोना वायरस बताया जाता है। दोस्तों, अब यहाँ से शुरू होता है डर का बिजनेस। तो क्या डॉक्टर ली के बातों को दबाया गया? क्या उनकी मौत इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने कोरोना को एक्सपोज किया? ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। अब जानते हैं कोरोना वायरस है क्या। कोरोना वायरस किसी भी इन्फ्लुएंजा वायरस की तरह होता है। इसके कारण होने वाली बीमारी को कोविड-19 कहा जाता है, जिसका डेथ रेट मात्र 0.1% है। याद रखें, मात्र 0.1%। इससे आप ये अंदाजा लगा लो कि यह कितना खतरनाक है। कोरोना वायरस को पहचानने के लिए RT-PCR टेस्ट किया जाता है, जिसके मैनुअल में ये साफ लिखा है कि यह केवल रिसर्च के उद्देश्य से है, जांच के उद्देश्य से नहीं। इस किट के आविष्कारक कैरी मुलिस, जो कि इसके नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उनका भी यही कहना है कि यह केवल रिसर्च के लिए है, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए नहीं। लेकिन इस किट का इस्तेमाल जांच के लिए किया जा रहा है। अब ये जानते हैं कि RT-PCR टेस्ट किट पर भरोसा क्यों ना करें। 4 मार्च 2020 द लैंसेट एक महत्वपूर्ण पत्रिका है जिसमें सिंगापुर के एक पेशेंट का केस स्टडी है। पेशेंट को तेज बुखार में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसका डेंगू टेस्ट हुआ और वह डेंगू पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद डॉक्टर ने उसका कोरोना टेस्ट किया और वह कोरोना पॉजिटिव भी पाया गया। अब सवाल ये है कि उसे डेंगू पेशेंट मानेंगे या कोरोना पेशेंट। आगे चलते हैं। 5 मार्च 2020 न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। यूएस में कोरोना में आने वाला पहला मरीज, एक सैंपल उसके नाक से लिया गया जिसमें वह कोरोना पॉजिटिव पाया गया और एक सैंपल उसके मुंह से लिया गया जिसमें वह कोरोना नेगेटिव पाया गया। अब आप खुद समझ सकते हो कि RT-PCR टेस्ट किट पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। WHO ने कोरोना का टेस्ट करने के लिए RT-PCR टेस्ट किट का उपयोग करने की सिफारिश की है। WHO वही संगठन है जो कि 10 साल पहले PACE पार्लियामेंट्री असेंबली ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप द्वारा लुटेरा घोषित किया गया था। याद कीजिए, 10-11 साल पहले ऐसी स्थिति थी जब H1N1 महामारी का आतंक था। कुछ महीने बाद WHO के निर्देशक ने एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया। क्या ऐसे भ्रष्ट संगठन पर भरोसा करना सही है? अब आते हैं भारत की तरफ। भारत ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरे देश भर में लॉकडाउन कर दिया है। लेकिन क्या लॉकडाउन ही इसका सॉल्यूशन है? हम कब तक ऐसे घरों में बंद रहेंगे? क्या हम इसका इंतजार कर रहे हैं कि कोरोना वायरस देखेगा कि इस देश में कोई नहीं है और वो वापस चीन चला जाएगा? कभी ना कभी तो निकलना ही है और उस समय वायरस खत्म नहीं होगा। ये हमारे आसपास ही रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे। लॉकडाउन करने से पहले सरकार की क्या व्यवस्था थी? हमारी इकोनॉमिक क्रैश हो रही है, देश पीछे जा रहा है और दिक्कतें उन्हें आ रही है जो रोज मजदूरी करके अपनी आजीविका चलाते हैं। पिछले 2 महीने में 13 करोड़ से ज्यादा मजदूर परिवार बेरोजगार हो चुके हैं और लाखों मारे जा चुके हैं। क्यों मीडिया इन सबको नहीं दिखाती? क्यों मीडिया भूख से मरने वाले गरीबों को नहीं दिखाती? क्यों सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है? दोस्तों, कई देश ऐसे हैं जिन्होंने लॉकडाउन नहीं किया और वहाँ के हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं, जैसे तंजानिया, हांगकांग, ताइवान, मालदीव्स, सिंगापुर, भूटान और भी कई देश हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि देश भर में कोरोना से मौतें हो रही है और ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि हेल्थ मिनिस्ट्री का एक पार्ट है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। उसने एक नया गाइडलाइन जारी किया है और उस गाइडलाइन के अनुसार यदि भारत में किसी की मौत होती है और अगर उसमें न्यूमोनिया की सिम्टम हो तो वह कोरोना डेथ ही माना जाएगा, चाहे वह कोरोना पॉजिटिव हो या कोरोना नेगेटिव हो। याद रहे, न्यूमोनिया से हर साल देश भर में 1.5 लाख से अधिक मौतें होती हैं, लेकिन इस साल अगर वो मरेंगे तो उन्हें कोरोना डेथ की लिस्ट में रखा जाएगा।
अगर कोई ब्रीदिंग के प्रॉब्लम से मरता है तो भी वह कोरोना डेथ ही माना जाएगा। अब मुझे नहीं पता हेल्थ मिनिस्ट्री ऐसा क्यों कर रही है, आखिर लोगों में कोरोना का डर क्यों फैलाया जा रहा है। जब WHO बाकी देशों तक पहुंच रही थी तो वह तंजानिया के पास पहुंची और बताया कि एक महामारी आने वाली है, कोरोना वायरस, पूरे देश भर में लॉकडाउन कर दो और RT-PCR टेस्ट किट का उपयोग करो। लेकिन तंजानिया के प्रेसिडेंट जॉन मैगुफुली कोई आम प्रेसिडेंट नहीं है, वो केमिस्ट्री में PhD हैं। उन्हें WHO की बातें सुनकर शक हुआ तो उन्होंने लैब में PCR टेस्ट करने के लिए चुपके से कुछ सैंपल भेजे और उनका ह्यूमन नेम रख दिया। असल में वो सैंपल ह्यूमन के नहीं बल्कि पपीते और भेड़ बकरी के थे। टेस्ट में ये आया कि पपीता भी पॉजिटिव, भेड़ बकरी भी पॉजिटिव, तो क्या पपीते को आइसोलेशन में रख देना चाहिए। उन्होंने तत्काल WHO के सारे प्रोटोकॉल्स रिजेक्ट कर दिए और अभी वहाँ कोई लॉकडाउन नहीं है, कोई क्वारंटीन नहीं है, वहाँ के हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं। वहाँ तो मास्क लगाने पर भी पाबंदी लगा दिया गया। लेकिन मीडिया ने इस न्यूज़ को दबा कर रखा, हम सबसे छुपा कर रखा। इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ, लेकिन अगर आपको कोरोना वायरस से सच्चाई का पता लगाना है तो आप YouTube पर डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को सुनें। ये डायबिटीज़ में PhD है और इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड के प्रेसिडेंट भी हैं। आपके लगभग हर सवाल का जवाब इनके पास मिलेगा। पिछले 2 महीनों में YouTube ने इनके कई वीडियोस डिलीट किए और इनके आवाज़ को दबा दिया। और नमन है राजीव दीक्षित जी को, जो कि देश की सेवा करते करते स्वर्ग सिधार गए। अगर आज वो हमारे बीच होते तो शायद आज हमारे देश की ऐसी हालात नहीं होती। मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक मकसद था, डर को खत्म करना। हमारा दिमाग सोच सकता है, समझ सकता है, सही गलत का फैसला कर सकता है, फिर क्यों हम अंधविश्वासी बनकर दहशत में आ जाते हैं, क्यों हम किसी चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करते। ये सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं, पूरे देश के 130 करोड़ जनता की आवाज़ है। मैं आपसे विनती करता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को जागरूक करें। जय हिंद।